अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पाँव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है। बड़ी खतरनाक इतलात, पूरा गांव उड़ाने की बात हो रही है। मकानात जिस तरह तबाह बर्बाद, बमबारी की गई एयरफोर्स से। 10 सिविलियन औरतें और बच्चे इसमें शामिल, मासूम 25 लोगों की अब तक इतलात आ रही कि भाई पाकिस्तान किसका गुलाम है। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बम गिराए और अपने 30 नागरिक मार दिए। स्टोरी ये है दोस्तों कि जानबूझकर बम गिराए गए, 8 के 8 और 30 सिविलियंस को मार दिया टू सेंड अ मैसेज। बिल्कुल जानवरों वाली। ये लोग जो पाकिस्तानी अशराफिया है, ये उंगली उठाता है, कहता है कि यार इजराइल ने गाजा में बम मार दिए, बेगुनाहों का खून है इनके हाथ। तुम्हारा क्या है भाई? कुछ इतलात जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं। इस वक्त एक चीज डिस्कस हो रही है बहुत ज्यादा, और वो ये है कि पाकिस्तान ने अपने ही मुल्क के अंदर ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है। ये अंदाजा करें कि इन्हें मासूम बच्चे, बुजुर्ग, औरतें। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं, बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं। सबसे बढ़कर जो चीज और ज्यादा तकलीफ देती है वो एक इतने बड़े सान्हे के ऊपर खामोशी। ये जो सारे लोग बाहर निकले हुए ना, इन सबको इन्होंने ख्वारजी करार दे दिया है। यानी हर सिविलियन, हर वो बंदा जिसने वर्दी नहीं पहनी हुई, वो ख्वारजी है। अब इस इलाके में एहतजाज पे वहाँ लोग बाकायदा अजानें देते हुए गवर्नर हाउस की तरफ, पेशावर और कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। ये लावा जो है ना, मुझे खतरनाक मामले की तरफ जाता हूँ। ये तीरा में एक अटैक हुआ है और उसके नतीजे में अब तक जो अलग अलग इतलात आ रही हैं उनमें 20 से कुछ 22 बता रहे हैं। कुछ इतलात जो है वो कंफर्म कर रहे हैं कि 30 लोग उसमें जाँ बहक हो गए हैं और ये बड़ा खौफनाक अटैक था। मकामी अफराद के मुताबिक और जो वहाँ के MPAs और MNAs हैं उनके मुताबिक ये हमला पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया और जेट तैयारों ने यह हमला किया और बमबारी की गई, जिसके नतीजे में 5 मकानात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर गिर गए, मुनहदम हो गए। मलबे से लाशें निकालने का सिलसिला जारी था। आखिरी इतला आने तक 20 से ज़ायद लाशें मलबे से निकाली जा चुकी थीं। कुछ वीडियोस जो सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं वो इंतहाई परेशान कुन हैं, बड़ी तकलीफ दे वीडियोस हैं और वो वीडियोस बच्चों की हैं। ख़वातीन भी इस वाक़े में जाँ बहक हुई हैं, बच्चे जो हैं उनकी लाशें दिखाई जा रही हैं, ज़ख्मी हैं बच्चे और ये छोटे मासूम बच्चे हैं, इनके ऊपर ये एक हमला हुआ है। ये पहला वाक़या नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा में बार बार ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। इस वाक़े में ज़ुल्म खलीलज़ाद ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा सैड न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से एक बुरी खबर है, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कत्ल कर दिया 30 शहरियों को एक गांव में खैबर पख्तूनख्वा में। ये क्यों किया, अभी इसकी तफसीलात जो हैं वो क्लियर नहीं है और ये बड़ा टेरिबल किस्म का खौफनाक एक इंसिडेंट है। मेरी जानिब से कंडोलेंस। अब ये जनाब उनका ज़ुल्म खलीलज़ाद का अमेरिका से स्टेटमेंट है। इसके बाद मैंने पाकिस्तानी मीडिया देखा, पाकिस्तान के किसी भी मीडिया ने इस वाक़े को बताया नहीं और किसी किस्म की कोई खबर नहीं दी। मेरे ख्याल में अभी उन्हें खबर दी जाएगी, जो खबर उन्हें दी जाएगी वही खबर वो देंगे। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर ये खबर बिल्कुल गायब है। सोशल मीडिया पे ये खबर नज़र आ रही है। खैबर पख्तूनख्वा पूरे के अंदर एक कोहराम मचा हुआ है, लोग बड़ी तकलीफ में हैं, लोग फौरी तौर पे निकले, उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। पाकिस्तान पे काबिज जो खूनी दरिंदा है उसको खून की लत लग गई है और ये लत ऐसी है कि अब वो खून पीना छोड़ नहीं सकता। मैं आपको 2 खबरें बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। आज सुबह सुबह पता चलता है कि तीरा वैली में फौज हमला करती है और हमला भी जेट तैयारों से किया जाता है और वहां पे 20 से ज्यादा इनोसेंट सिविलियंस को कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें शहीद कर दिया जाता है, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं। इसे दूसरी तरफ अगर हम जाएं और हम पहुंचे जी KPK, जी हाँ, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरीके के हालात हैं और जिस तरह से हालात चल रहे हैं उसको देखकर कोई भी जो है वो परेशान हो सकता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जी वहां पर जो है ना सिर्फ ये कि अपने ही लोगों के ऊपर अटैक किया है, बल्कि अपने ही लोगों के सर के ऊपर जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से बम जो हैं या मिसाइल जो हैं वो दागे गए हैं, जिससे कि तकरीबन 30 के करीब लोगों की जाने गई हैं, 30 सिविलियंस जो हैं वो मारे गए। और ये ऑपरेशन के नाम पर कि जी हम टेररिस्ट को मारने निकले हैं
और ये बातें करके अपने ही लोगों के सर पे जिस तरह से फायरिंग की जा रही है, जिस तरह से अपने ही लोगों के सरों के ऊपर जो नुकसान किया जा रहा है, उसकी तरफ ना कोई बात करने को तैयार है और ना ही कोई कुछ कहने को तैयार है। अगर हम ये कहें कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात आप हर वक्त करते रहते हैं और आपको लगता है कि जी हिंदुस्तान बड़ा हमारा कोई नुकसान कर देगा या वो कोई हमारे पर अटैक करने के लिए बैठा है, तो ये तो बहुत दूर की बात है कि हिंदुस्तान कोई अटैक करेगा या नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम ये सिर्फ चूरन बेचने के लिए ये बातें करते रहते हैं। लेकिन उसके अलावा आपने देखा कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है और ये कहा गया है कि जी हम उनको बड़ा डिफेंस सिस्टम देंगे और उनके यहाँ कोई खतरा नहीं होगा, तो क्या ये अपने आप ही कुछ ऐसा सोचने का इरादा रखते हैं या अपने लोगों के ऊपर इसी तरीके से सर के ऊपर उनके अटैक चलता रहेगा और इससे किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पाकिस्तान जो है वो बार बार ये अनाउंस तो करते चले जा रहे हैं कि जी हमने सऊदी अरब के साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लिया है और सऊदी अरब को जो है बड़ा डिफेंस सिस्टम जो है वो पाकिस्तान देगा और यहाँ से कई फौजी जो है उनको सऊदी अरेबिया भेजने की या सऊदी अरेबिया जाते हुए उनकी फोटोज भी जो है वो भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ ये तमाम चीजें क्या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग क्या अपने लोगों को हिफाजत दे पा रहे हैं, क्या अपने लोगों के लिए कुछ कर पा रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब शायद इन लोगों के पास नहीं है कि ये सऊदी अरेबिया तो पहुंच गए कि ये सऊदी अरेबिया को इजराइल से बचाएंगे, सऊदी अरेबिया को और कई कंट्रीज से बचाएंगे, जहां जहां से भी उनको खतरा होगा वहां पर पाकिस्तान की फोर्सेस जो हैं वो लड़ने के लिए तैयार रहेंगी। लेकिन अपने लोगों का क्या, अपने लोगों के लिए ये क्या करेंगे? अपने लोगों के सर पे ये खुद ही मिसाइल गिरा रहे हैं, अपने लोगों को ये खुद ही मारते जा रहे हैं और उसके बाद ये कहते हैं कि जी केपीके के लोग जो हैं वो पाकिस्तान की स्टेट से नाराज हैं। जी हाँ, केपीके के लोग पाकिस्तान की स्टेट से नाराज नहीं होंगे तो भला क्या होंगे जब आप उनके सर के ऊपर इस तरह से बॉम्ब चलाएंगे, उन लोगों की सिविलियंस की जान जाएगी जिसमें मासूम बच्चे भी हैं, उनकी भी फोटो सोशल मीडिया पर आ रही हैं और ये खबर पूरे दुनिया में जहां जहां पर भी पाकिस्तान की खबर देखी जाती है वहां पर देखी जा रही है। आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा अमेरिका को, कुछ आपको एक्शन दिखाना पड़ेगा चाइना को, आपको कोई नया काम ऐसा करना पड़ेगा कि वो पैसे आते रहें। खुश करने के लिए, डॉलरों के लिए मारा इन लोगों ने। दोस्तों मैं साफ बता रहा हूं, अलग अलग लोगों को बताना है कि पाकिस्तानी फौज में देखो इतना दम है कि 30 लोगों की बलि दे सकते हैं ये लोग, इनोसेंट लोगों की, औरतें बच्चे शामिल। दोस्तों बात यह है कि वहां पे साउथ की ओर बलोच मार रहे हैं और नॉर्थ की ओर पठान मार रहे हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो एक दहशत होती है ना, एक खौफ होता है, उसका माहौल बनाने के चक्कर में और चीन को खुश करने के चक्कर में इन्होंने निपटा दिए लोग। इसमें यूएस का भी एंगल